मोहन वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बसपा नेता हैं, समाज सेवी भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हिंदी खबर पर। मोहन वाजपेयी जी के बारे में जरा दर्शकों को हम बता दें कि समाज सेवी हैं और समाज सेवा करते हुए गर्मियों में प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटते हैं और लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को भोजन देने का कार्य भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी होने के चलते विकलांग और गरीबों को निःशुल्क सेवा भंडारे का आयोजन भी इनकी तरफ से कराया जा रहा है। मोहन वाजपेयी जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके यहाँ की क्या स्थिति है, कैसे हालात हैं और कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं आप। नमस्कार मैम, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे क्योंकि मैं उन्हें गरीब नहीं मानता। वो जरूरतमंद हैं, वो मानसिक रूप से हम लोगों से ज्यादा अमीर हैं। अमीर न होते तो 1200 किलोमीटर पैदल चल के आए नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि मेरे जनपद में देवभूमि है, ये पूरा हिंदुस्तान ही देवभूमि है। अभी पहले ग्रीन जोन में हम लोग थे, फिर ऑरेंज जोन में हो गए। 67 पेशेंट थे, अच्छे हो गए हैं, 27 बचे हैं। भोलेनाथ माता रानी से विनती है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हो। और हमारे लखीमपुर में निश्चित तौर पे अगर कहा जाए कि हमें अपने लखीमपुर पे गर्व है, काफी सारे समाज सेवी संगठन हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस संकट काल में। और ईश्वर से विनती है कि ऐसा संकट काल दोबारा हमारे देश में तो कभी ना आए, पूरी दुनिया में ना आए। और इस संकट की घड़ी में हमारे लखीमपुर वाले हम लोग जो कर सकते हैं, हमारा मानना है कि हम कुछ नहीं करते, सब भोलेनाथ माता रानी ही करती हैं। और हर जिम्मेदार नागरिक को, हिंदुस्तान का जो नागरिक हो, उसको करना चाहिए जो समर्थवान हो। जो आर्थिक रूप से नहीं समर्थ है, वो शारीरिक रूप से अपने से अगर कोई असहाय हमें दिखता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जी वाजपेयी जी, क्योंकि आपकी जो छवि है वो एक नेता के साथ साथ समाज सेवी की भी है, ऐसे में जो दूसरी संस्थाएं हैं उनसे आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, क्योंकि आप तो प्रमुखता से लोगों की मदद करने के लिए आगे दिखाई दे रहे हैं। मैम, हम लोगों ने फीस माफी का, तो फीस माफी का मैं सरकार तक अपने आप के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जो 15,000, 20,000, 10,000 की नौकरी करने वाला है, उसकी भी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो अपना कुछ बेच के अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध मैं करना चाहता हूं। विद्यालय प्रबंधन से लखीमपुर की जो कमेटी है, हम लोगों की बात चल रही है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी फीस माफ होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा सर्वाइव लोअर मिडिल क्लास ने किया है। जो हमारे मेहनतकश मजदूर भाई हैं, उन्होंने दिल्ली को दिल्ली और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, यहां से हजारों किलोमीटर दूर जा करके। आज वो मजबूर होकर के लखीमपुर वापस आए हैं, तो वो फिर यहां मजदूरी बेचारे करेंगे। मगर जो लोअर मिडिल क्लास है, ना वो कहीं मांगने जा सकता है, ना उसको कोई देना चाहता है, ये तो पैसे वाला है, मगर वो बहुत परेशान है। तो उनके बच्चों की फीस इस लॉकडाउन की 3 महीने की कम से कम हमारे जो स्कूल हैं, समर्थवान स्कूल हैं, उनको माफ करनी चाहिए। साथ में जो समर्थवान व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों की फीस जरूर दें। अगर वो फीस नहीं देंगे तो उन स्कूलों के जो हमारे शिक्षक हैं, हमारी आया दीदी हैं, या हमारे वहां पे बस और मैजिक चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, और भी उनके एम्प्लॉइज हैं, तो स्कूल प्रबंधन उनकी तनख्वाह कहां से देगी? ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है, और विद्यालय प्रबंधन से मेरा ये अनुरोध है कि जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के भाई हैं, उनके बच्चों की फीस जरूर माफ की जाए। बहुत अच्छी बात आपने की है, मिडिल क्लास के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए शिक्षा से जुड़ी हुई बात आपने की, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भी हैं, इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर कितना असर पड़ा है इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना संकट के दौरान? अगर मैम हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हम ही लोग हुए हैं, तो लोग ये सोचेंगे इनका निजी व्यवसाय है। और सच ये है कि अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो बस ऑपरेटर्स हुए हैं, जिनकी चाहे 2 बस हो या मेरे पास 100 बसें हैं। हमको टैक्स 31 मार्च तक हमने एडवांस दे रखा था। 22 मार्च से माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ, जो देश हित में था, एक राजधर्म था। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के राजधर्म का पालन किया, और जो जो दिशा निर्देश हमारी सरकार के मिलते रहे, उसी में हम लोग अब भी हैं और आगे भी उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो मानव हित में है। बस ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय अगर हमारे इधर आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो हम लोग केवल 15 मार्च से 15 जून तक ही बिजनेस सबसे अच्छा हम लोगों का होता था, जो अब नहीं हो सकता। ऐसा देश पे संकट आया। 31 मार्च तक टैक्स एडवांस हमारा जमा था, 22 मार्च से बसें खड़ी हैं, और अभी मई पूरा होने को आ रहा है, अप्रैल भर खड़ी रही, आगे कब तक खड़ी रहेंगी? ऑल यूटी परमिट, ऑल इंडिया परमिट की बसें
जिनका टैक्सेस 8,000, 10,000 ऐसे टैक्स है पर महीने का जी। उस पर अभी शासन की कोई हम लोगों को दिशा निर्देश नहीं मिले हैं कि हम लोगों के टैक्स माफ होंगे या नहीं होंगे। बीमे हम लोगों के मैम एडवांस हैं। पूरे वर्ष का बीमा अगर हमने मार्च में एडवांस करा लिया था, उसका प्रीमियम हमारी एसी बस का लगभग 80,000 रुपए था। तो 80,000 रुपए प्रीमियम एक साल का हमने दे दिया और उस प्रीमियम को मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि बीमा कंपनियां चूंकि वो केंद्र में ही आती हैं, तो उस बीमे को जो जितने दिन लॉकडाउन में उनके आदेश पे हम लोग अपनी बसें खड़ी रखे हैं जी। तो उनके बीमे की तिथि उतने दिन की आगे बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी फाइनेंस पे बसें खरीदी हैं, हम लोगों ने कर्जा ले रखा है, वो किस्त आगे बढ़ा दी गई है, 3 महीनों की किस्त माफ नहीं हुई है, उसमें भी हम लोगों को संतोष है, न माफ किया जाए हमारा कर्जा। हमसे अगर 42 महीने की हमारी किस्त थी तो 45 महीने पे जो हमसे ली जाएगी तो हमसे ब्याज और असल दोनों लिया जाएगा, हम लोग देंगे। क्योंकि हम लोग देश के साथ अगर सब कुछ हम सरकार से ही फ्री चाहेंगे तो सरकार भी कहां से लाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ हो और जो हम एडवांस उन बीमों को उतने दिन की हमें छूट मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। वहीं हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने मंत्री सतीश महाना से खास बातचीत की है। मजदूरों के रोजगार को लेकर सरकार की नीति